दोस्तों, इस वीडियो में हम MLIE 101 पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का पेपर आ जाता है एग्ज़ाम में, इग्नू एग्ज़ाम में। यहाँ पे 3 पेपर्स आए थे। यहाँ पे हम 3 पेपर्स को डिस्कस करेंगे, 2019 और 2020 के पेपर्स को, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा एग्ज़ाम में, किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा गौर देना होगा, किन किन टॉपिक्स को इंटेंसली पढ़ना होगा। ये टर्म एंड एग्जामिनेशन 2019 का पेपर है। पेपर का फुल नाम है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल। ठीक, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट माना जाता है, इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। 3 घंटे का पेपर इसमें आ जाता है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होते हैं, यानी कि 100 मार्क्स में आ जाते हैं। सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था दिसंबर 2019 में, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल काज ऑफ डिटोरेशन ऑफ पेपर बेस्ड मटेरियल। डिटोरेशन ऑफ पेपर बेस्ड मटेरियल पे क्वेश्चन आता है, तकरीबन हर एग्ज़ाम में आता है, तो इस पे आप जोर देना, इस टॉपिक पे, डिटोरेशन ऑफ पेपर बेस्ड मटेरियल। इसका जो आर पार्ट आया था, डिस्कस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेपर बेस्ड मटेरियल दैट पोज द प्रिजर्वेशन प्रॉब्लम्स। इसका आर पार्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 2 आया था, याद रखना डिज़ास्टर पे भी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में तकरीबन आता ही है, तो इसको भी आप ज़्यादा गौर से पढ़ना। एक्सप्लेन द टर्म डिज़ास्टर, डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ डिज़ास्टर फेस्ड बाय लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ये भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आर पार्ट आया था, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो फिल्मिंग ऑफ रीडिंग मटेरियल इन लाइब्रेरी। याद रखना, ये जो माइक्रो फिल्मिंग है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपका आ जाता है, जैसे लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो या लाइब्रेरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन, उसमें उन एग्ज़ाम्स में इस पे माइक्रो फिल्म पे क्वेश्चन तकरीबन आता है। और याद रखना, आपको जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, इग्नू एग्ज़ाम होगा इंग्लिश में, उस पेपर में तकरीबन या ये छोटा क्वेश्चन होगा या बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आएगा माइक्रो फिल्म पे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन हैंड बाइंड प्रोसेसिंग। ठीक, हैंड बाइंडिंग पे, बाइंडिंग पे भी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, याद रखना। इसका जो आर पार्ट आया था, गिव एन अकाउंट ऑफ फिजिकल डिफॉर्मेशन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द टाइप्स। ठीक, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन टिप्स पे भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। चौथा क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स काजिंग डिके ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल कैन बी चेक्ड थ्रू एनवायरमेंटल कंट्रोल। इस पे भी क्वेश्चन आता है तकरीबन। इसका आर पार्ट आया था, डिस्क्राइब सम ऑफ द रिकवरी मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर सैल्वेजिंग वाटर डैमेज्ड मटेरियल। ठीक, फिर फिफ्थ क्वेश्चन आया था, इसमें आपको 3 ही पार्ट्स करने हैं, 5 में से 300 वर्ड्स तक जवाब लिखना है। स्टोरेज एनवायरनमेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। बी पार्ट आया था, वैरायटी ऑफ पेपर्स, इस पे भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग पे क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, याद रखना, इस पे भी आप जोर देना। बुक रेपियर टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वां पार्ट आया था, केमिकल फॉर प्रिवेंटिंग बायोलॉजिकल पेस्ट्स। ठीक, पेस्ट्स पे भी क्वेश्चन आता है। इसका जो हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर था वो इस तरीके का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था डिटोरेशन पे, इसका आर पार्ट ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसका आर पार्ट ये है। फिर तीसरा क्वेश्चन,
इसका आर पार्ट ये है। चौथा क्वेश्चन, इसका आर पार्ट ये है। फिर पांचवा क्वेश्चन, 3 ही करने हैं, 300 अल्फाज में या वर्ड्स में, इसका 300 वर्ड्स तक इसका जवाब लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। अब हम 2020 जून सेशन में जो पेपर आया था उसको डिस्कस करेंगे। आपको इसे पता चल जाएगा, हम 2-3 पेपर उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसे हमें पता चल जाएगा कि पेपर किस तरीके का आता है और क्वेश्चंस कौन से रिपीट होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आया था वो डिफाइन कंजर्वेशन पे पहला क्वेश्चन आया था। डिस्क्राइब द फ्यू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन दैट कुड बी अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी ऑफ लाइब्रेरी। तो कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आया था इसमें। डिस्कस द एक्सटर्नल काज ऑफ डिटोरेशन ऑफ पेपर बेस्ड मटेरियल इन लाइब्रेरीज। मैंने आपको कहा था डिटोरेशन पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आया था। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो था डिस्क्राइब द काजेज एंड हैंडलिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑप्टिकल डिसीज। इसका जो आर पार्ट आया था वो था डिस्क्राइब द फिजिकल एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन बुक मटेरियल। नॉन बुक मटेरियल पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, लाइब्रेरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो उसमें, या कैटलॉगर का एग्ज़ाम हो, इसमें नॉन बुक मटेरियल में क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप, इस पर भी आप ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द रिकवरी मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर सल्वेजिंग द वाटर डैमेज्ड मटेरियल। मैंने आपको कहा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि ये दिसंबर 2019 के पेपर में भी हमने डिस्कस किया है भी, अभी इसमें भी एक क्वेश्चन आया है, तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका जो और पार्ट आया था वो गिवन अकाउंट ऑफ वेरियस स्टेप्स दैट आर टेकन इन प्रिपेयरिंग द मटेरियल फॉर बाइंडिंग। ये बाइंडिंग मटेरियल, इनके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना। अगर आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे तो आप अच्छी तरीके से पेपर कर सकते हो। तो फिर चौथा क्वेश्चन आया था व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ माइक्रोफिल्म। मैंने आपको पहले ही कहा कि माइक्रोफिल्म में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और इसमें भी सब्जेक्ट टू एग्जाम में भी। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ माइक्रोफिल्म डॉक्यूमेंट्स इन जनरल एंड हाउ डिसीजन इज टेकन टू माइक्रोफिल्म ए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ठीक, इसका जो आर पढ़ाया था डिस्कस द केयर एंड हैंडलिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, याद रखना इसका आर पढ़ाया था मैग्नेटिक मटेरियल पे क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन आया था राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग 300 वर्ड्स तक। इसका 5 में से 3 ही करने हैं। प्रिजर्वेशन चैलेंजिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। इसका बी पढ़ाया था एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द नेचर ऑफ डिटोरेटिंग काज्ड बाय देम, डिटोरेशन पे क्वेश्चन आया था। फिर सी पढ़ाया था रिपेयर एंड रेस्टोरेशन ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। फिर डी पढ़ाया था टाइप ऑफ डिजास्टर्स इन लाइब्रेरी, डिजास्टर पे यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो ई पढ़ाया था केसिंग एंड बाइंडिंग। तो ये क्वेश्चन माइक्रो फिल्मिंग पे, नॉन बुक मटेरियल पे, डिजास्टर पे, प्रिजर्वेशन पे, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बाइंडिंग मटेरियल पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में। इसका जो हिंदी वर्जन आया था हिंदी वालों के लिए भी इस तरीके क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आर पार्ट ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसका आर पार्ट ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आर पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट। क्वेश्चन नंबर 5 3 ही करने हैं इसमें, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये 5 पार्ट्स आए थे। अब हम जो दिसंबर सेशन में जो पेपर सेशन में जो पेपर आया था 2020 में
उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आया था, डिस्कस द पेपर मेकिंग प्रोसेस एंड इनोमरेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स। इस पर क्वेश्चन आया था। इसका आर पर आया था, डिस्क्राइब द वेराइटीज़ एंड सब वेराइटीज़ ऑफ नॉन बुक। मैंने आपको पहले ही कहा कि नॉन बुक मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पे आप जोर देना। डिस्क्राइब द वेराइटीज एंड सब वेराइटीज़ ऑफ नॉन बुक मटेरियल फाउंड इन लाइब्रेरी एंड डिस्कस द केयर एंड हैंडलिंग ऑफ वेरियस प्लास्टिक मटेरियल। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द हैंडलिंग ऑफ बुक एंड नॉन बुक मटेरियल बाय स्टॉप शॉर्टनर्स देयर लाइव्स। ठीक, बाय स्टॉप शॉर्टनर्स देयर लाइव्स। तो इस पे क्वेश्चन नंबर 2 आया था। इसका आर पर आया था, डिस्क्राइब द कॉमन बुक पेस्टिस पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आप तो बुक पेस्टिस पे भी आप ध्यान देना। डिस्क्राइब द कॉमन बुक पेस्टिस एंड एक्सप्लेन द डैमेज काज्ड बाय देम टू द लाइब्रेरी मटेरियल। ये क्वेश्चन आया था। फिर तीसरा क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द केमिकल एंड मटेरियल यूज्ड फॉर रिपेयर एंड रेनफोर्स पर वीकनेड एंड डैमेज्ड बुक एंड डॉक्यूमेंट्स। इसका जो आर पार्ट आया था, डिस्क्राइब द गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्रोसेस इन लाइब्रेरी। जो डिजास्टर पे क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको पहले ही कहा। फिर चौथा क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन बाइंडिंग प्रोसेस। बाइंडिंग प्रोसेस पे भी क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको पहले ही कहा। इलॉबरेटेड स्टेप्स रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल फॉर बाइंडिंग। ठीक, माइक्रो फिल्म भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है। मैंने आपको कहा कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले ही कहा। डिस्क्राइब द मोस्ट common forms of microfilm that have come into being owing to the different user needs। इस पे क्वेश्चन आया था, ये आर पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आया, 5th आया था। इसमें आपको 3 ही पार्ट करने हैं 5 पार्ट्स में से। पहला पार्ट आया था, प्रिपेयर पेपर स्टोरेज एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रिजर्वेशन पे क्वेश्चन आया था। डिजास्टर द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन डिजास्टर दैट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर फेसेस, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, डिजास्टर में क्वेश्चन आ रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICBS एंड इट्स एक्टिविटीज़। फिर डी पार्ट आया था, सिल्वर हेल्डी माइक्रो। इस माइक्रो फिल्म पे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको पहले ही कहा। और 5वां पार्ट आया था, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पेपर। ठीक, तो इसका जो हिंदी का वर्जन है वो है ये। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका आर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 3 ही करने इनमें, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई। तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स अहम लगे, तो इन 3 पेपर से हमें पता चल जाता है कि हमें किन टॉपिक्स के ज़्यादा गौर देना है। एक है नॉन बुक मटेरियल पे, दूसरा माइक्रो फिल्मिंग पे, पेस्टिस पे, बुक पेस्टिस पे, बाइंडिंग पे और प्रिजर्वेशन पे। इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा, इन 5 टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा गौर देना है, गौर से पढ़ना है, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे।